तो हमने देखा था कि रेट लॉ एक्सप्रेशन जो है वो एक्सपेरिमेंटली पता करते हैं। तो वो एक्सपेरिमेंटली पता कैसे करते हैं, डिफरेंट इंटरवल्स ऑफ टाइम पे रिएक्टेंट्स की जो कंसंट्रेशन है उसको मॉनिटर करके करते हैं। तो क्वेश्चन करते हैं, उसे समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन लिखो। अ रेट, अ रिएक्शन इज, ये क्वेश्चन तो खैर इस टॉपिक से रिलेटेड नहीं है, पर एक क्वेश्चन हम इस तरह से कर लेते हैं। अ रिएक्शन इज फर्स्ट ऑर्डर इन ए एंड second order in B. Write the differential rate equation. The differential rate equation. Second, how is the rate affected? How is the rate affected on increasing the concentration of B 3 times? Third, how is the rate affected? How is the rate affected when the concentration of both A and B are डबल्ड। तो ये 3 पार्ट है क्वेश्चन के। तो पहला है रेट लॉ एक्सप्रेशन पूछा है। डिफरेंशियल रेट लॉ एक्सप्रेशन मतलब आर इज इक्वल टू डी एक्स बाई डी टी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट टाइम्स फर्स्ट ऑर्डर इन ए। मतलब क्या, ए की पावर 1 है, सेकेंड ऑर्डर इन बी और बी की पावर 2 है। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन टोटल भी बताया जा सकता है और किसी एक पर्टिकुलर रिएक्टेंट के रिस्पेक्ट में या प्रोडक्ट के रिस्पेक्ट में या कैटलिस्ट के रिस्पेक्ट में भी बताया जा सकता है। तो इसका मतलब ये थर्ड ऑर्डर रिएक्शन होगी टोटल। फर्स्ट ऑर्डर इन ए मतलब ए की पावर 1, सेकेंड ऑर्डर इन बी, बी की पावर 2। तो हमने फर्स्ट पार्ट तो लिख दिया। सेकेंड क्या बोल रहा है कि बी की कॉन्सेंट्रेशन 3 टाइम्स कर दी तो रेट कैसे इफेक्ट होगा। तो दो तरह के रेट को कंपेयर किया है, R2 अपॉन R1। R2 अपॉन R1 क्या होगा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A टू B2 स्क्वायर डिवाइड बाय A1 B1 स्क्वायर। अब ये तो A1 और A2 तो इक्वल ही है, इसको तो चेंज नहीं किया। A2 तो A1 की इक्वल ही है। B2 जो है वो 3 टाइम्स कर देना। B2 3 टाइम्स B1 है। B2 इज 3 टाइम्स B1 स्क्वायर डिवाइड बाय A1 इंटू B1 स्क्वायर। तो ये 9 हो जाएगा, कट गया ये 9 टाइम्स हो जाएगा। मतलब क्या, 10 रिएक्शन रेट बिकम्स 9 टाइम्स। 10 रिएक्शन रेट बिकम्स 9 गुना हो जाएगा। थर्ड पार्ट बोल रहा है कि ए की कंसंट्रेशन को डबल किया और बी की कंसंट्रेशन को भी डबल किया तो क्या होगा। तो R2 अपॉन R1
इज इक्वल टू A2 B2 स्क्वायर अपॉन A1 B1 स्क्वायर, दोनों को डबल कर दिया, मतलब A2 इज टू A1 B2 इज टू B1। तो दिस विल बिकम 8 आ जाएगा, तो 8 टाइम्स, तो रिएक्शन रेट 8 गुना हो गया। Thus reaction rate becomes 8 times. Next question. In a reaction, between A and B, the initial rate of reaction R naught was measured for different initial concentrations of A and B as given below। तो टेबल की फॉर्म में लिख लेते हैं। ए की यूनिट है मोल पर लीटर, कॉन्सेंट्रेशन है ना ए की। फिर बी की कॉन्सेंट्रेशन, इसके भी यूनिट्स होंगे मोल पर लीटर। और फिर रेट ऑफ रिएक्शन आर नॉट, इसके यूनिट्स होंगे मोल पर लीटर पर सेकेंड। तो ये दिया हुआ है, ये 0.2 है अगर, और बी 0.3 है, तो आर नॉट 5.07 इंटू 10⁻⁻5 है। अगर ये 0.2 है और ये 0.1 है, तो आर नॉट 5.07 इंटू 10⁻⁻5 है। ये अगर 0.4 है, 0.05 है, तो 1.43 इंटू 10⁻⁻4 है ये। तो ये आपसे पूछा गया है, फिर ये डाटा दिया है, व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू ए एंड बी। व्हाट इज ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू ए एंड बी, मतलब पूरा रेट लॉ एक्सप्रेशन ही पूछा है आपसे। तो ये टेबल दिया हुआ है और आपसे रेट लॉ एक्सप्रेशन पूछा है, ये बात है। तो मान लो रेट लॉ एक्सप्रेशन जनरल मान लो, लेट रेट लॉ एक्सप्रेशन बी, रेट लॉ एक्सप्रेशन को मान लो है आर इज इक्वल टू के टाइम्स ए रेस्ट पर एक्स बी रेस्ट पर वाई, ये है मान लो। तो अब R1 क्या होगा, के कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A1 रेस्ट पर एक्स इंटू B1 रेस्ट पर वाई। इसको ऐसा करो ना, ऐसे मान लो ये A1 है, मान लो ये A2 है, ये A3 है, ऐसे ये B1, इसको B2 मान लो, इसको B3 मान लो, अलग अलग सैंपल है ना। इसको R1 मान लो, R2 R3। तो ये रिलेटेड कैसे होंगे, R1 इस तरह से आएगा, K टाइम्स A1 की वैल्यू 0.2 है, 0.2 रेस्ट पर एक्स,
और बी की वैल्यू v1 की वैल्यू 0.3 है, 0.3 रेस्ट पर वाई। तो ये गिवन कितना है 5.07 इंटू 10 रेस्ट पर -5। ये फर्स्ट कॉलम का डाटा हमने यहाँ लिख लिया, ये पूरा फर्स्ट वाला। फिर क्या है R2, R2 क्या होगा k टाइम्स A2 स्क्वायर, स्क्वायर कैसे आ गया, रुको, A2 पर x, सॉरी पता नहीं है ना अभी कितने, A2 पर x B2 की पावर y k टाइम्स A2 कितना है देखो, A2 है 0.2, B2 कितना 0.1 और R कितना है सेम ही है 5.07 इंटू 10⁻⁵। थर्ड भी लिख लेते हैं, R3 होगा k इंटू A3 रेस्ट पर x B3 रेस्ट पर y, k इंटू A3 कितना है देखो 0.4 B3 है 0.05 और ये है 1.43 इंटू 10⁻⁴। इतना गिवन है डाटा। तो आपसे x और y की वैल्यू पूछे बेसिकली, तो क्या करो R1 अपॉन R2 कर दो। R1 अपॉन R2 क्या आएगा, इन दोनों को डिवाइड कर दो भाई, 0.2 रेस्ट पर x 0.3 रेस्ट पर y डिवाइड बाय 0.2 रेस्ट पर x 0.1 रेस्ट पर y, और ये कितना है 5.07। अच्छा इसको सॉल्व कर लेते पहले, ये आएगा 3 रेस्ट पर y, ये कट जाएगा 0.2x 0.2x, ये 3 रेस्ट पर y आ जाएगा, और इसकी वैल्यू कितनी है 5.07 इंटू 10⁻⁵। R1 इतना ही R2 भी इतना ही है 5.05 इंटू 10⁻⁵, ये आ जाएगा 3 रेस्ट पर y के इक्वल। इसको सॉल्व करो तो 1 आ जाएगा, 1 इज इक्वल टू 3 रेस्ट पर y, मतलब y होगा 0। तो ये b के रिस्पेक्ट में तो 0 ऑर्डर है ये। अब x निकालना है, x निकालने के लिए क्या करो R3 अपॉन R2 कर दो, R3 अपॉन R2 क्या आएगा A3 रेस्ट पर x, B3 तो कोई जरूरत है ही नहीं है, चलो लिख लेते हैं B3 रेस्ट पर y। एक सेकेंड पूरा फिल ही कर देते हैं इसको, A3 B3 का लिखना, R3 ये दोनों को डिवाइड करो k इंटू k भी छोड़ो, k कट ही जाएगा, रखो डिवाइड करोगे तो ये देखो 0.4 रेस्ट पर x 0.05 रेस्ट पर y डिवाइड बाय R2 क्या है 0.2x 0.1 रेस्ट पर y, और ये y तो 0 है तो 0 हो गया, तो ये आएगा 2 रेस्ट पर x 0.05 रेस्ट पर 0 1 हो जाएगा ना, कुछ भी रेस्ट पर 0 1 होता है, तो ये तो आएगा नहीं, 2 रेस्ट पर x आ जाएगा। R3 कितना है 1.43 इंटू 10⁻⁴, R2 कितना है 5.07 इंटू 10⁻⁵। इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो ये चलो 2 रेस्ट पर x आएगा ना ये, और इसको सॉल्व करेंगे तो ये 2.82 आता है, 2.82 इज इक्वल टू 2 रेस्ट पर x, x को सॉल्व करेंगे अप्रॉक्सीमेटली 1.5, तो मतलब x 1 है, मतलब ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू a 1.5 है, x 1.5 है, और b के रिस्पेक्ट में 0 है, तो लिख लो 10 ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू a is 1.5 and order with respect to b is 0। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसी तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। द फॉलोइंग results have been obtained during the
काइनेटिक स्टडीज ऑफ द रिएक्शन। रिएक्शन क्या है? 2a प्लस बी गिव्स c प्लस d। तो experiment, concentration of A in mole per liter, concentration of B in mole per liter, फिर initial rate of formation of D, ठीक है ना, rate of D दिया हुआ है initial in mole per liter per minute। तो क्या क्या है, 4 एक्सपेरिमेंट दिए हैं। फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में ये 0.1 है, ये भी 0.1 है, और ये है 6.0 इंटू 10⁻⁻3, ये फर्स्ट है। सेकंड में यह 0.3, यह 0.2, और यह 7.2 इंटू 10⁻²। थर्ड में यह 0.3, यह 0.4, यह 2.88 इंटू 10⁻⁻1। फोर्थ में यह 0.4, यह 0.1, यह 2.4 इंटू 10⁻²। आपसे पूछा क्या गया है, डिटरमाइन द रेट लॉ एंड द रेट कांस्टेंट फॉर द रिएक्शन। तो रिएक्शन का रेट कांस्टेंट और रेट लॉ, दो चीजें पूछी हैं। आंसर क्या करेंगे, तो वही पहले तो मानना पड़ेगा आपको कि लेट रेट लॉ एक्सप्रेशन बी आर इज इक्वल टू के कॉन्सेंट्रेशन ऑफ a⁻x b⁻y, इस तरह से है। तो फिर अब 4 वैल्यू दी हुई हैं, चारों को हम एक बार लिख लेते हैं। तो इन चारों को एक बार हम नंबरिंग दे देंगे। इसको हम a1 बोलेंगे, इसको b1, इसको r1, इसको a2, a3, a4, b2, b3, b4, r2, r3, r4, इस तरह से। तो अब सबका लिख लेते हैं हम पहले। r1 क्या है, k टाइम्स a1⁻x b1⁻y, और इसकी वैल्यू पुट करेंगे। k तो पता नहीं है, k a1 कितना है 0.1, b1 भी 0.1 है, a और b दोनों 0.1, 0.1⁻x 0.1⁻y इज इक्वल टू, और इसकी वैल्यू कितनी है 6 इंटू 10⁻3, 6 इंटू 10⁻3। R2 k इंटू a2⁻x b2⁻y, k इंटू a2 कितना है, यह 0.3 है, 0.2, so 0.3 raised/x 0.2 raised/y, इसकी वैल्यू कितनी है 7.2 इंटू 10⁻²। थर्ड लिखो अब। R3 क्या है,
के A3 रेस्ट पावर x B3 रेस्ट पावर y के A3 कितना है, A3 है 0.3, ये 0.3 और 0.4 है, 0.3 रेस्ट पावर x 0.4 रेस्ट पावर y, और इसकी वैल्यू कितनी है 2.88 इंटू 10 माइनस 1, 2.88 इंटू 10 पावर माइनस 1। लास्ट R4 के A4 रेस्ट पावर x B4 रेस्ट पावर y के A4 कितना है 0.4 और 0.1 है, वो 0.4 पर x 0.1 रेस्ट पावर y, इसकी वैल्यू कितनी है 2.4 इन 10 माइनस 2, 2.4 इन 10 माइनस 2। अब x y और k निकालना है, तो देखो पहले x और y निकालेंगे। तो क्या देखो ना, इसमें ये देखो कि कहाँ से कट जाता है। तो आ देखो R2 और मैं यहाँ R2 अपॉन R3 करूँगा तो ये 0.3 कट जाएगा, सिर्फ y आएगा, तो इसलिए मैं ये कर लेता हूँ R3 अपॉन R2 क्या आएगा 0.3 रेस्ट पावर x इंटू 0.4 रेस्ट पावर y डिवाइड बाय R2 क्या है 0.3 रेस्ट पावर x 0.2 रेस्ट पावर y, और ये कितना आ गया 2 रेस्ट पावर y आ जाएगा। और R3 अपॉन R2 की वैल्यू पुट करो, R3 है 2.88 इंटू 10 माइनस 1 डिवाइडेड बाय R2 है 7.2 इंटू 10 रेस्ट टू द पावर माइनस 2, ये 2 रेस्ट पावर y आ जाएगा। इसको अगर सॉल्व करते हो तो ये 4 आता है, 4 इज इक्वल टू 2 रेस्ट पावर y, तो y आ गया 2। चलो y तो आ गया। अब क्या करना है, अब ये देखो कि x निकालना, तो अगर मैं 1 और 4 को डिवाइड कर दूंगा तो y पूरा कट ही जाएगा ऐसे। तो मैं R4 अपॉन R1 कर लेता हूँ। इसकी अगर वैल्यू पुट करेंगे, R4 की वैल्यू है 0.4 रेस्ट पावर x 0.1 रेस्ट पावर y, R1 क्या है 0.1 है दोनों उसके, 0.1 रेस्ट पावर x 0.1 रेस्ट पावर y, ये कितना आ गया, ये 4 रेस्ट पावर x आ गया। और R4 है कितना 2.4 इंटू 10 पावर माइनस 2, और R1 है कितना 6 इंटू 10 माइनस 3, और ये 4 रेस्ट पावर x है, और इसको करेंगे सॉल्व तो 4 ही आता है। सो 4 इज इक्वल टू 4 रेस्ट पावर x, तो x आ गया 1। तो मतलब क्या रेट लॉ एक्सप्रेशन क्या आ गया 10, रेट लॉ इज, रेट लॉ क्या है r इज इक्वल टू k टाइम्स ए रेस्ट पावर x मतलब ए रेस्ट पावर 1 b रेस्ट पावर y मतलब b का स्क्वायर। एक पार्ट तो हो गया। दूसरा उसमें रेट कांस्टेंट की वैल्यू पूछी है, तो रेट कांस्टेंट क्या हो जाएगा, रेट कांस्टेंट इज गिवन बाय k क्या हो जाएगा r अपॉन ए रेस्ट पावर 1 हो जाएगा, b का स्क्वायर हो जाएगा। ये है k की वैल्यू। अब आपको सब चीज़ पता है, 4 एक्सपेरिमेंट हैं a b और r, तो 4 जगह से आप k की वैल्यू निकाल सकते हो, और चारों से निकालनी पड़ेगी। एक्सपेरिमेंट में ऐसा ही होता है, चारों से निकालो फिर सबका एवरेज लो, वो ट्रू वैल्यू होती है। तो हमको 4 बार निकालनी पड़ेगी k की वैल्यू यहाँ पे। तो चारों एक्सपेरिमेंट से करेंगे। फ्रॉम एक्सपेरिमेंट 1 सबकी वैल्यू पुट करो यहाँ पे। R1 की वैल्यू है 6.0 इंटू 10 पावर माइनस 3 डिवाइडेड बाय A1 की वैल्यू है 0.1, B की वैल्यू 0.1 है, तो इसको आएगा 6 यूनिट आएगा इसका लीटर स्क्वायर, मोल -2 मिनट -1। थर्ड ऑर्डर रिएक्शन है ना ये, इसका यही होता है यूनिट। ये ऐसे भी आप यहाँ से डिवाइड करके निकाल सकते हो इसके यूनिट। तो इतना आ गया। फिर क्या, फ्रॉम एक्सपेरिमेंट 2
एक्सपेरिमेंट 2 से अगर आएगा तो के क्या आएगा, R2 की वैल्यू पुट करो, सबकी वैल्यू पुट करो। ये R की वैल्यू है 7.2 इंटू 10⁻² डिवाइड बाय 0.3 इंटू 0.2। इसको भी सॉल्व करने पे ना इतना ही आ रहा है, इतना ही आए ये ज़रूरी नहीं है पर आ रहा है, लीटर स्क्वायर मोल -2 मिनट इनवर्स। फिर क्या, फ्रॉम एक्सपेरिमेंट 3, एक्सपेरिमेंट 3 में के फिर थर्ड से डालो सबकी वैल्यू। R3 की वैल्यू है 2.88 इंटू 10⁻⁻1। E3 है 0.3, B3 है 0.4, करेंगे तो 6 ही फिर से आ रहा है। फ्रॉम एक्सपेरिमेंट 4, फोर्थ एक्सपेरिमेंट से R4 की वैल्यू है 2.4 इंटू 10⁻² अपॉन ये आएगा 0.4 इंटू 0.1, ये फिर से चाहिए आ रहा है, मतलब इसकी वैल्यू 6 है रेट कांस्टेंट की वैल्यू। तो रेट कांस्टेंट की वैल्यू हम लिख देंगे। अगर डिफरेंट आता तो चारों का एवरेज लेते हैं, 10 रेट कांस्टेंट के इज इक्वल टू 6.0 इंटू 10, सॉरी 6 ही लिख लो बस, 6 इंटू नहीं लिखना, 6 है, 6 लीटर स्क्वायर मोल -2 मिनट इनवर्स, इस तरह से। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रिएक्शन between A and B is first order with respect to A and zero order with respect to B. Fill in the blanks in the following table. टेबल आपको एक दिया हुआ है, 4 एक्सपेरिमेंट किए हैं। एक्सपेरिमेंट concentration of A in mole per liter, concentration of B in mole per liter और initial rate in mole per liter per minute। तो पहले एक्सपेरिमेंट में इसकी कॉन्सेंट्रेशन है 0.1, इसकी 0.1, इसकी वैल्यू है 2.0 इंटू 10⁻²। सेकेंड एक्सपेरिमेंट ये डैश, ये 0.2, इसकी वैल्यू है 4.0 इंटू 10⁻²। थर्ड एक्सपेरिमेंट 0.4, ये दिया नहीं हुआ। फोर्थ एक्सपेरिमेंट ये नहीं दिया हुआ, ये 0.2 और 2.0 इंटू 10⁻²। तो आपसे क्या पूछा है, ब्लैंक्स फिल करनी है आपको। तो अगेन सेम प्रोसीजर लगेगा। तो पहले तो इसका हम रेट लॉ एक्सप्रेशन लिख लेते हैं। एज
reaction is first order with respect to A and zero order with respect to B. तो given है ना, the rate law expression is given by, देखो रेट लॉ एक्सप्रेशन क्या होगा, R इज इक्वल टू के टाइम्स कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए रेस्ट पर 1 कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी रेस्ट पर 0. तो बी तो खत्म ही हो गया, के टाइम्स ए, कुछ भी रेस्ट पर 0 1 होता है, के टाइम्स ए. तो अब सबको रिलेट कर लो. फ्रॉम फर्स्ट एक्सपेरिमेंट आप के की वैल्यू निकाल लो. फ्रॉम फर्स्ट एक्सपेरिमेंट के की वैल्यू क्या आएगी, R1 अपॉन A1. R1 कितना है, 2 इंटू टेन टू माइनस 2 और A1 कितना है 0.1. तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ गया 0.2 पर मिनट. तो के की वैल्यू आ गई. अब ब्लैंक फिल कर लेते हैं. फ्रॉम एक्सपेरिमेंट नंबर 2, A2 पूछा आपसे, ब्लैंक में खाली क्या है, देखो A खाली है तो A निकाल लो. A2 कैसे निकालोगे, R2 अपॉन के से. R2 की वैल्यू कितनी दे रखी है क्वेश्चन में, ये दे रखा है 4 इंटू टेन टू माइनस 2, 4.0 इंटू टेन टू माइनस 2. के की वैल्यू आएगी 0.2. तो सॉल्व करेंगे तो ये 0.2 मोल पर लीटर आ जाएगा. एक ब्लैंक तो कर लिया हमने. थर्ड में देखो, फ्रॉम एक्सपेरिमेंट 3, थर्ड में आपसे क्या पूछा है, रेट पूछा है. रेट तो क्या आएगा, के इंटू A3. A3 की वैल्यू 0.4 है, के की 0.2 है. कर दो पुट, R3 इज इक्वल टू के इंटू A3. 0.2 0.4 0.08 मोल पर लीटर पर मिनट. फिर फोर्थ एक्सपेरिमेंट से में पूछा क्या है, अगेन A4 पूछा है आपसे. तो A4 कैसे आएगा, R4 अपॉन के. R4 की वैल्यू देखो 2 इंटू टेन टू पावर माइनस 2, 2 इंटू 10 रेज़ टू द पावर माइनस 2. के की वैल्यू 0.2 है तो ये आ जाएगा 0.1 मोल पर लीटर. तो चारों पार्ट इस तरह से हमने बता दिए.